हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसकी सेकंड यूनिट विट एंड ह्यूमर। उसकी पोएम हम करने वाले हैं अ फनी मैन। सो पहले पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं। यू हैव टू राइट द थिंग्स दैट यू फाइंड फ़नी। सो जो भी चीज़ें आपको फ़नी लिखती हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। सो वहाँ पर पिक्चर दी थी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपको फ़नी लगती हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ है गूफी डांस, टिकलिश टॉय, विटी जोक्स, प्लेफुल पेट, फनी क्लासमेट्स एंड कॉमिक कार्टून्स, जितनी भी हैं। नाउ लेट अस रीड। One day, a funny kind of man came walking down the street. He wore a shoe upon his head and hats upon his feet. तो बोल रहा है कि जो भी पोएट है कि एक दिन जो है एक अजीब सा, मतलब जिसको देख के हंसी आती है, फनी काइंड का आदमी जो है इस स्ट्रीट में आ रहा था चलते हुए। उसने क्या कर रखा था, जूता तो अपने सर पे पहन रखा था और हैट को अपने पाँव में पहन रखा था। He raised the shoe and smiled at me. His manners were polite, but never had I seen before such a funny sounding sight. तो अब उसने क्या किया, जैसे कई बार वो हैट निकाल के हम इस तरह से झुक के किसी को भी गुड मॉर्निंग या विश करते हैं उस तरह से, तो उसी तरह से अब उसने सर पे क्या पहना था, हैट, वो शू पहना था, तो उसने शू निकाला और इसी तरह से स्माइल किया। उसके मैनर्स जो हैं पोलाइट थे, अच्छे थे, मतलब ये नहीं था कि वो रूड है। लेकिन उसको देखकर मैंने कभी पहले ऐसा नहीं देखा था कि किसी ने सर पे अपना जूता पहना हो या ऐसा कुछ हो। तो ये जो दिख रहा था उससे वो बहुत फनी लग रहा था। He said, "Allow me to present your highness with a rose." तो बोलता है कि मुझे अलाउ करो कि मैं आपको एक रोज़ दूँ या एक गिफ्ट दूँ रोज़ में। एंड टेकिंग आउट अ करंट बन ही हेल्ड इट टू माई नोज। उसने क्या किया, एक बन निकाला, जैसे बर्गर वगैरह होते हैं ना उसी टाइप का बन निकाला, लेकिन करंट बन था, यानी कि जो स्वीट होता है थोड़ा सा, वो बन निकाला और एकदम से मेरी नोज़ के ऊपर लेके आ गया, यानी कि नोज़ के बिल्कुल पास कि उसे सूंघो। सो आई स्टैगर्ड बैक अगेंस्ट द वॉल। तो वो एकदम दीवार के पास चले गए, मतलब पीछे एकदम से, अगर आपके सामने कोई एक ऐसी चीज़ करे कुछ भी, तो उसी तरह से वो भी थोड़ा सा अलर्ट हो गए या थोड़ा सा डर गए कि एकदम से ही क्या आ गया, थोड़ा सा पीछे हो गए दीवार की तरफ। एंड देन आई आंसर्ड, उसके बाद आंसर करते हैं, वेल आई नेवर सो अ रोज़ विथ सच अ फनी लुकिंग स्मेल। तो बोलते कि मैंने ऐसा रोज़ तो कभी नहीं देखा है, क्योंकि उसने रोज़ तो दिया नहीं था, उसने तो बन दिया था, कि ऐसा जो है फ़नी दिखने वाली स्मेल वाला रोज़ तो मैंने कभी नहीं देखा है। देन ही देन बिगेन टू सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद उसने गाना शुरू किया। एंड सेट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर बैठ गया। यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड। तो बोलते कि आपने तो फिर कभी ये गाना भी नहीं सुना होगा जो मैं गा रहा हूँ, जो ये फ़नी साउंड आपको आ रही है, फ़नी फीलिंग जो है वो भी आपने नहीं सुनी होगी। माई फ्रेंड वाई डू यू वेयर टू हैट्स अपॉन योर फीट, आई सेड। तो बोलता है कि मेरे दोस्त, तुमने ये जो हैट है ये अपने पाँव में क्यों पहन रखे हैं। देन ही टर्न द अदर वे अबाउट। तो वो क्या हो गया, दूसरी तरफ मुड़ गया, मतलब उल्टा हो गया एकदम से। एंड होप्ड होम ऑन हिज हेड, और सर के बल चल के अपने घर की तरफ जाने लगा। सो ये अपसाइड डाउन की तरह, एक आपने आई थिंक पोएम भी पढ़ी होगी 5th क्लास में, अपसाइड डाउन वाली, तो उसी तरह से है। लेकिन ये एक इंसान के बारे में जिसने जूता सर पे पहना जो हम पाँव में पहनते हैं, और जो ये हेड्स हैं वो उसने पाँव में पहने जो सर पे पहनते हैं, तो सब कुछ उल्टा उल्टा ही कर रहा है। नाउ लेट अस डिस्कस वर्क इन पेयर, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स। ट्रू स्टेटमेंट हमें बतानी है जो सी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। द पोएट सेज यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड। तो तुमने जो है कभी ऐसी साउंड भी नहीं सुनी होगी फनी। सेकेंड फॉल्स है, द फनी मैन वॉज पोलाइट नॉट इल मैनर्ड। वो पोलाइट था, इल मैनर्ड नहीं था। थर्ड स्टेटमेंट है, द पोएम स्टेट ही वोर, वो ट्रू है, ही वोर हैड्स अपॉन हिज फीट। फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, द फनी मैन होप्ड होम ऑन हिज हेड। जो स्टेटमेंट 5 है वो फॉल्स है, ही गेव अ करंट बन नॉट अ रोज। स्टेटमेंट 6 जो है ट्रू है, ही रेज द शू एंड स्माइल्ड एट मी। देन आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम बेस्ड ऑन द मीनिंग्स गिवन, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। सो फर्स्ट में क्या बन जाएगा यहाँ पर, करंट, स्टैगर्ड। नाउ करंट क्या है, इज फ्रॉम करंट बन, अ स्मॉल सीडलेस रेजन। स्टैगर्ड इज फ्रॉम आई स्टैगर्ड बैक, मीनिंग मूव्ड अनस्टेडीली, मतलब एकदम से किसी ने किया तो पीछे की तरफ होना, कि एकदम से क्या आ गया है, क्या चीज़ है, वो समझ नहीं आता उस टाइम पे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ रीजन, एक रीजन के साथ आपको इसे कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट, द टोन ऑफ द पोएम इज फनी बिकॉज द फनी मैन डूइंग सिली थिंग्स लाइक वेयरिंग हेड्स ऑन हिज फीट एंड होपिंग ऑन हिज हेड।
The rhyme scheme of the poem is A A B C C B, and it gives a playful quality to the poem. The poet has frequently repeated the word funny in order to make the poem humorous and show the man's silly actions. Now choose the correct answer from the options given in the bracket. तो bracket में answers दिए आपको बताना उसमें से. First, the poem uses vivid imaginary to create a humorous and nonsensical scenes. The structure of the poem is in dialogue form. The phrases sounding sight and hoped home are example of alliteration. Rewrite the following line in the poem in the correct order. So we have to write all of these in the correct order. I have never seen such a funny sounding sight before. So the original line, but never had I seen before such a funny sounding sight, is rewritten in natural order. ठीक है, sometimes the poet change the word order in a line in order to maintain the rhymes. Rhyme को maintain करने के लिए. Why has the poet used phrases like funny sounding sight and funny feeling sound with reference to the funny man? So the poet used these phrases to make the funny man action seem silly and strange. तो इसलिए यूज़ कर रहे थे ताकि जो उसके एक्शन है ना वो फनी है, थोड़े से अलग है, स्ट्रेंज है, इसीलिए. Funny sounding sight describe the odd ways he looks, like wearing hats on his feet, which is unusual to see. Funny feeling sound, showing his song sounds weird and makes the poet laugh. These phrases add humor and show how the funny man's behavior is playful and not normal. ये सारा उनका दिखा दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन वेयर पीपल डू सिमिलर थिंग्स फॉर फन एंटरटेनमेंट एंड परफॉर्मेंस शेयर विद योर क्लासमेट. जैसे कि सर्कस वाला हो गया था, क्लाउन एट अ सर्कस वेयर फनी कॉस्ट्यूम, स्ट्रीट परफॉर्मर जैगल और ड्रेस ओडली टू एंटरटेन, सिमिलर्स टू द फनी मैन थिंकिंग. Now read the extract given below and answer the questions. He said, "Allow me to present your highness with a rose." And taking out a currant bun, he held it to my nose. I staggered back against the wall, and then I answered, "Well, why does the funny man address the poet, your highness?" So, to be polite and playful. Choose a phrase from the extract which indicate a polite request. So, the funny man says, "Allow me to present your highness with a rose," which is a polite way to ask. Choose the option which shows the current bun. तो current bun कौन सा है? Image 2 जो है current bun है. Complete the sentence with an appropriate reason. When the poet says, "Well," it expresses surprise. This was so because the funny man gave her a currant bun but called it a rose. वो उसे rose बोल रहा था लेकिन दिया क्या था? currant bun. So the poet was surprised because a currant bun doesn't look like or smell like a rose. You never heard in all your life such a funny feeling sound, my friend. Why do you wear your two hats upon your feet? I said. He turned the other way about and hopped home on his head. Now choose the line from the extract which tell us that the sound was unique. You never heard in all your life such a funny feeling sound. तो इससे पता चलता है कि वो sound जो है unique थी, अलग थी. The line shows the sound was unique because the poet had never heard it before. Now complete the sentence with an appropriate reason. The poet calls the funny man my friend because she wants to be friendly and ask him a question. What does the reaction of the funny man to the poet's questions tells us about him? So instead of answering the question, उसने answer नहीं दिया, he turns around and hops on his head. This shows that he is silly and playful. Now choose the correct option. To complete the sentence, the last line of the extracts make the readers feel cheerful. So the funny man hopping on his head is silly and makes readers smile, so it feels cheerful. Answer the following question. Which character traits of the funny man was most appealing to you and why? So ये किसी का भी आंसर अलग अलग हो सकता है इसमें. So his playfulness. He does funny things like wearing hats on his feet and hopping on his head, which makes the poem enjoyable. The funny man does unusual thing in the poem. How does it affect the overall mood of the poem? So it makes the mood funny and light. His actions like giving a currant bun as a rose and hopping on his head create laughter. What alternative title would you suggest
टू फॉर द पोएम, तो इसके लिए और क्या टाइटल हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं. सो द सिली मैन्स एडवेंचर, बिकॉज द फनी मैन डज सिली थिंग्स लाइक वेयरिंग अ शू ऑन हिज हेड एंड सिंगिंग अ फनी सॉन्ग. Why do you think the poet has included dialogues in the poem? So to make the poem lively and show the funny man's action directly. Lines like I said and he said make it more engaging. मतलब इसमें पोएम की जगह दोनों की बातचीत दिखाई गई, जिससे कि ज़्यादा अच्छा फील होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ उसने ही ये चीज़ बोली है. Why does the poet wish to convey by highlighting the unusual behavior of the funny man? So the poet wants to show that being silly can bring joy. The funny man's action, like wearing hats on his feet, make people smile. Now read the following phrases from the poem. Walking down, taking out, set down. These are phrasal verbs. क्या होती है? फ्रेज होते हैं ये. Phrasal verbs are the combination of a verb with the preposition. ये क्या होती हैं? एक preposition होता है या फिर कोई adverb होता है जिसके साथ में एक verb जो है combine होती हैं. That together function as a single unit, जो दोनों मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती हैं. They often have meaning that are different from the individual words used alone. इनका मतलब अलग होता है. जो डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे. वॉकिंग का मतलब होता है चलना. तो जब आप वॉकिंग डाउन बोलोगे तो इसका मतलब वो नहीं होगा, वो इन दोनों से ही अलग हो जाएगा. द सेम वर्ब फॉलोड बाय डिफरेंट प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग. इसी तरह से अगर आप डिफरेंट जो है प्रीपोजिशन उसके साथ यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग भी डिफरेंट हो जाएगा. नाउ मैच द फ्रेजल वर्ब्स इन कॉलम 1 विद देयर करेक्ट मीनिंग इन द कॉलम 2. मैच ऑल द ये जो आपकी फ्रेजल वर्ब थी इनको. टेक अप, टू बिगेन टू स्टडी, प्रैक्टिस और डू समथिंग. टेक आफ्टर, टू रिजेंबल और लुक सिमिलर टू. टेक इन, टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड समथिंग. टेक ओवर, टू अज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग. टेक ऑफ, टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर क्विकली. नाउ उसके बाद में हमें जो है फिल इन द ब्लैंक थे यहाँ पर विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द टेबल गिवन 1. जो 1 में जो हमारे फ्रेजल वर्ब्स हैं उनसे हमें भरना है. द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू टेक ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. आजकल जो है फ़ोन वगैरह आ गए तो पहले जैसे लेटर वगैरह लिखते थे उन चीज़ों पर टेक ओवर कर लिया है टेक्नोलॉजी ने. I tried hard to take in what the writer wants to say but was unsuccessful. Take in मतलब मैं समझना चाहता था कि राइटर क्या बोलना चाहता है लेकिन मैं नहीं समझ पाया. अर्जुन डिसाइडेड टू टेक अ पेंटिंग एज अ हॉबी, कि वो हॉबी को एज अ मतलब डिसाइड कर लिया था कि अपनी हॉबी पेंटिंग ही रखेगा. द स्मार्टफोन क्विकली टुक ऑफ द सेल्स इन द मार्केट्स. शीला टेक्स आफ्टर हर फादर, दे हैव द सेम स्माइल. मतलब बिल्कुल जो है रिजेंबल करती है अपने फादर की तरह ही दिखती है जब वो स्माइल करती है, उनकी स्माइल बिल्कुल सेम है. नाउ मैच द वर्ब इन द कॉलम 1 विद एनी सुटेबल एडवर्ब और प्रीपोजिशन इन कॉलम 2 एंड राइट देयर मीनिंग इन द कॉलम 3. जैसे कि एक एग्जांपल दिया है इसी तरह से. लुक, लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ. रन, रन अवे, एस्केप और लीव क्विकली. पुट, पुट ऑन, वेयर और अप्लाई समथिंग. ब्रेक, ब्रेक डाउन, स्टॉप वर्किंग. कॉल, कॉल ऑफ, कैंसिल. Now frame some sentences of your own using any 5 phrasal verbs. जैसे I will look after my dog while my parents are away. तो मैं उनकी देखभाल करता हूँ मेरे डॉग की जब मेरे पेरेंट्स नहीं होते हैं. The cat run away when it's heard a loud noise. वो भाग गई जब उसे जोर से कोई आवाज़ आई. She put on her jacket being before going outside. जब वो बाहर गई तो उससे पहले उसने अपनी जैकेट put on की यानी कि पहन ली. The car broke down on the way to home. तो जब हम आ रहे थे तो कार ब्रोक डाउन हो गई यानी कि ख़राब हो गई. दे कोल्ड ऑफ द मैच बिकॉज ऑफ रेन. तो रेन की वजह से मैच कैंसिल हो गया. नाउ रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. वॉकिंग, स्टैगर्ड एंड होप्ड. द गिवन वर्ड्स डिनोट द डिफरेंट वेज ऑफ वॉकिंग, की अलग अलग तरह से कैसे चलते हैं. लड़खड़ा कर नॉर्मली चलना और होप जंप करना थोड़ा थोड़ा सा. अरेंज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फेज. सो जैसे कि सबसे पहले स्टैगर, थोड़ा सा लड़खड़ाना. वॉक, नॉर्मली. ट्रोट मतलब थोड़ा सा तेज चलना. देन होप, जोग, रन एंड स्प्रिंट, बहुत तेज चलना. नाउ लेट अस लिसन. यू विल लिसन. और वो गर्ल्स की स्टोरी सुनी है, उसके बाद हमें बताना था कि इसमें से कौन सी पिक्चर जो है. एज यू लिसन सेलेक्ट द पिक्चर रिलेटेड टू द नरेशन. सो इसमें हमें बताना है. सो ट्रांसक्रिप्ट हमारी क्या है. हेलो, this is a quite a funny incident. One day I was so preoccupied with preparing for my presentation. After a long day of studying at a friend's place, I finally came home. Exhausted, I removed my shoes at the door and headed straight to the kitchen for some lunch. I served myself dal chawal and ate it.
still thinking about all the topic I needed to cover. Once I finished my lunch, I got up to put my shoes away in my room and placed my plate in the kitchen. However, being so preoccupied, I ended up doing the opposite. अब वो आई बहुत थकी हुई थी, उसने जूते बाहर निकाल दिए, किचन में गई, खाना वगैरह खाया। उसके बाद उसने सोचा कि जूतों को मैं जो है रूम में रख देती हूँ और प्लेट को किचन में, लेकिन उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि उसने दोनों चीज़ें उल्टी कर दी। अब क्या किया, आई वॉक टू माई रूम विद माई प्लेट इन हैंड एंड लेफ्ट इट ऑन द माई डेस्क। वो प्लेट लिया और रूम में चली गई, वहाँ रख दिया। देन आई टुक माई शूज़ एंड प्लेस दैम इन द किचन, और जूते लिए और कहाँ रख दिए, किचन में। एज आई स्टूड देयर कन्फ्यूज आई रियलाइज वट आई हैव डन। जब जूते वहाँ रखे तो उसे समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, तब उसे पता चला कि क्या कर दिया है। आई कुडेंट हेल्प बट लाफ एट माई सेल्फ। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बस सिर्फ हंसी आ रही थी। आई शुक माई हेड, रिकवर्ड माई शूज़ फ्रॉम द किचन एंड केप्ट द प्लेट इन द किचन। उसके बाद जो किचन से था वो मैंने अपने सामान हटाया, मतलब शूज़ हटाए, उनको रूम में रखा एंड रूम से प्लेट लाकर किचन में रखी। सो द करेक्ट पिक्चर इज़ पिक्चर 3 वेयर द गर्ल कैन बी सीन ईटिंग फूड। सो ये जो थर्ड वाली पिक्चर है वो सही होगी, जिसमें वो खाना खा रही है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है यू विल वंस अगेन लिसन टू द गर्ल नरेट अ पर्सनल इंसिडेंट एज यू लिसन अरेंज द इवेंट्स टू ऑर्डर टू अक्यूरेंस। तो इन सबको आपको लगाना है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंटेशन, देन टुक ऑफ शूज, लंच किया, प्लेस द प्लेट इन द रूम, पुट शूज इन द किचन। नोट द ऑप्शन गिवन द पुट शूज इन द रूम, बट बिफोर फॉर्म द नरेशन द शूज वर मिस्टेकनली प्लेस्ड इन द किचन। तो यहाँ पर क्या आएगा, पुट शूज इन द किचन, laughed at mistake and put the plate in the kitchen. Now let us speak. Read the joke given below. अब यहाँ पर एक जोक दिया वो जो आपको पढ़ना है। A man is talking to God. The man says, God, how long is a million years? तो million years कितने होते हैं? God replies, for me it's about a minute. मेरे लिए तो 1 मिनट के इक्वल है। So the man asks, how much is a million rupees? 1 मिलियन रुपीज़ कितने होते हैं? तो गॉड फिर से स्माइल करते हैं और बोलते हैं इट इज़ लेस देन अ रुपी फॉर मी। वो तो 1 रुपये से भी कम होते हैं मेरे से। सो द मैन क्विकली रिक्वेस्ट गॉड मे आई हैव अ रुपी। तो गॉड वो एकदम से बोलता है कि क्या मुझे 1 रुपया मिल सकता है। गॉड प्रोबेबली सेज वेट अ मिनट, 1 मिनट रुको। नाउ वर्क इन पेयर एंड टेक टर्न टू टेल द जोक। अब ये जो है कि वो उनको क्या बोल देते कि तुम 1 मिनट रुको फिर मैं देता हूँ। अब उन्होंने क्या बोला था, 1 मिनट किसके इक्वल है, 1 ईयर के इक्वल। तो ये एक जोक था कि उनका 1 मिनट जो है 1 मिलियन ईयर के इक्वल है। तो उसने 1 रुपया मांगा तो उसने बोला कि 1 मिनट रुको, यानी कि 1 मिलियन साल रुक जाओ। देन आप अपने जोक यहाँ पर बना सकते हैं अलग अलग उसमें। नाउ लेट्स राइट अ लाइम रिक इज़ अ नॉनसेंशियल एंड फनी वर्स कंस्ट्रक्टिंग ऑफ 5 लाइन्स। लाइम रिक क्या होता है, 5 लाइन्स का होता है। फनी वर्सेस इसमें होते हैं। स्टडी द लाइम रिक गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द राइम स्कीम। देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद अ beard who said it is just a feared, just as I feared 2 owls and a hen, 4 larks and a wren have all built their nest in my beard. So अब देखो ये क्या है, सेम है तो इसको आप ए नाम दे सकते हो, ए। ये दोनों सेम है, बी बी, और ये क्या हो गया, ए। तो राइम क्या बन गई, ए बी बी ए। नाउ नेक्स्ट दूसरी है यहाँ पर, देयर वर 2 फ्रेंड्स इन बेंगलुरु लेन्स, वन लव्ड बुक्स एंड द अदर फ्लू प्लेन्स। They would laugh and they would play in their own unique way, creating stories and flying in dreams trains. अब देखो ये ए है, दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम है, और तीसरे वाला क्या है, ये भी उसके ही सेम है। अब इनमें राइम क्या आई, रिमेंबर ऑल लाइम रिक्स हैव द सेम राइम्स, जैसे कि ए बी बी ए, सबकी सेम होती है इनके। फॉलो द स्ट्रक्चर गिवन बिलो एंड राइट द लिमरिक ऑन योर ओन। आपको अपनी यहाँ पर कुछ भी एक बनाना है, इंट्रोडक्शन देना ऑफ अ पर्सन ऑफ प्लेस, सिली स्टोरी एंड अनएक्सपेक्टेड एंडिंग। जैसे देयर वॉज अ चाइल्ड फ्रॉम द सिटी हु लव्ड टू चेज अ स्मॉल किटी, इट रेन अप अ ट्री, द चाइल्ड लाफ्ड विद ग्ली, बट fell in the mud, what a pity. Now let us explore. In ancient Indian literature and mythology, there are several humorous or funny characters who play important roles in the stories. These characters often represent wit, humor, and mischiefs while conveying deeper moral lessons. Here are a few well-known funny characters. So जैसे हमने यहाँ पर पढ़े अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, तो इसी तरह इंडिया में भी बहुत सारे हुए हैं जिनके नाम याद दिए हैं, जैसे कि तेनाली रामन, बीरबल,
मुल्ला नसरुद्दीन, किंग विक्रमादित्य एंड बेताल, ठीक है. सो यू कैन टेक एनी स्टोरी टू रीड एंड देन यू हैव टू शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर. We can identify the acts of the funny man with certain modern day activities that have playfulness or unconventional behavior. For example, strict performers or street performers or clowns. Like the funny man in the poem, modern day street performer or clowns often dress in unusual way and do unexpected acts to entertain peoples. Performance art or abstract theatre. The funny man actions, such as singing a song and hopping on his head, resemble performance art or abstract theatre, where artists break conventional rules to create thought provoking, often humorous एक्सपीरियंस. तो इसमें क्या है, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें होती है उससे अलग वो करते हैं ताकि एकदम से वो अलग लगे. जैसे कई बार जो है लोग सोचने में ही पड़ जाते हैं और कोई बार जो उसको देख के हंसने भी लगते हैं. Children's entertainment and comedy show. The funny man's behavior is reflected in children's show to evoke laughter. In this example, the common theme is humor, imagination, and defying logic or expectation, which is exactly what the funny man is in the poem represent. तो यही है जो funny man जो है represent कर रहा है poem में. Now, Sukumar Rai, an Indian poet and illustrator, wrote poem in a similar style in his book Abol Tabul. You may also share a similar poem about your from your native language with your classmate and teacher. आप अपनी जो है क्लास में भी मतलब अपनी जो आपकी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उसमें भी इस तरह की स्टोरीज बता सकते हैं. सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.